दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और ज्ञानदीप माइंड पावर में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आप अगर मान लो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो या स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में दो पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट के गर्भ ज्ञान को अगर आप नहीं जानते हो, स्टॉक मार्केट का रिलेशन जो है ना, वो हमारे महाकुंभ मतलब स्पोर्ट्स मतलब आज के दिन के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो वर्ल्ड फाइनल मैच चल रही है, इसका रिलेशन बाउंडिंग अगर मान लो अतीत के इतिहास के अंदर नहीं जानते हो कि इसका जन्म कहाँ से हुआ और अंत कहाँ पे इसका है और इसके पीछे मुनाफा किसको है, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे ग्राफ तैयार किया हुआ है, ऊपर लिंक बना के रखिए। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लो खेल का महाकुंभ जिसको कहते हैं वर्ल्ड क्रिकेट मैच बोलो या ओलंपिक बोलो, इसका रिलेशन कैसे आपका स्टॉक मार्केट से होता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी लोग यहाँ पर स्पॉन्सर है, जैसे यहाँ पर आपको स्पॉन्सर देखने मिलेंगे कि कुछ यहाँ पर स्पॉन्सर करते हैं कि इस क्रिकेट मैच को किसने स्पॉन्सर किया है। इस क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं, यहाँ पर आप देख लो कि ये यहाँ पर क्रिकेट को स्पॉन्सर किया आईडीएफसी बैंक ने किया है, बराबर। ड्रीम 11 लीडर स्पॉन्सर है, यहाँ पे किड स्पॉन्सर है एडिडास ने किया है, मतलब कि एसबीआई ने भी किया है यहाँ पे स्पॉन्सर। स्पोर्ट्स 18 ने मतलब किया है, यहाँ पे जियो सिनेमा ने किया, बेजूस ने किया, स्टार स्पोर्ट्स ने किया जो टीवी चैनल है, अंबुजा सीमेंट ने किया, हुंडई ने किया। मतलब कि इतनी कंपनियां जो है ना यहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि जैसे खेल को प्रमोट करना मतलब खेल के अंदर पैसा लगाना पहले तो ये लोग पैसा क्यों लगाते हैं खेल के अंदर, ये प्रिंसिपल होता है ना, ये पूरा यहाँ पे 20-80 प्रिंसिपल से आपको सीखने मिलेगा। और 20-80% का मतलब ये होता है कि 20% निवेश किया और 350% का इन्होंने मुनाफा ले लिया। मतलब कि जो टी शर्ट चल रही है वो टी शर्ट पे HCL का वहां पर लोगो लगा हुआ है, मतलब HCL का लोगो, मतलब कि HCL का ग्राफ में अगर आपको दिखाओ कि HCL की टी शर्ट अगर मान लो कि पहना दिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, तो HCL टेक्नोलॉजी का जो स्टॉक का प्राइस है ना, वो टी शर्ट का खर्चा है ना, पूरा कहने का मतलब लोगों की जेब से निकाल लिया। मतलब कि यहाँ पे वोलाटिल इंडेक्स जब नीचे आया तो लोगों को यूं लगा कि भैया HCL का प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइड वोलाटिलिटी इंडेक्स जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग करके रखा हुआ है 90 इम्प्लाइड वोलाटिलिटी लिखा है, यहाँ पे क्रॉस गोल्डन ब्रेकआउट लिखा है, दोपहर को यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए वो टाइम फ्रेम लिखा है, और यहाँ पे इसका टारगेट ये लिखा है। मतलब ये रजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तब जाके मार्केट के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मतलब कि आप लोग मान लो ये सोचोगे कि यहाँ पे जाके मैं निकल जाऊँ बाद में मैं फुट लूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे नुकसान होगा। वरन यानी कहने का मतलब कि जो कंपनियां इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को जानती है, बराबर, एक साल का बोलो, एक वीक का बोलो, एक महीने का बोलो, 6 महीने का बोलो, जो भी कोई ये कंपनी कंपनी के बारे में जानता है डेली इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के बेस पर। देखो मैं अगर एक साल का समझाने जाऊंगा तो नहीं समझोगे, 6 महीने का समझाने जाऊंगा तो नहीं समझोगे, लेकिन अगर मान लो एक दिन की इम्प्लाइड वॉलेटिल भी आपको मिलती है तो आपके खाते में आ जाता है, ये लोग कमाते हैं उतने परसेंट का मुनाफा आपके खाते में भी आ जाएगा। बिकॉज के सारे कौन है पता है आपको, ये सारे के सारे है इंडेक्स बायर, और ये करते हैं इंडेक्स बायर, और जो भी इंडेक्स बाय करते हैं ये लोग ही महाकुंभ खेले के अंदर ये लोग पैसा निवेश करते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी व्यू रचना होती है कहाँ से शुरू हुई, ये अगर जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो आपको काम आएगी। बाकी रही प्रॉफिट की बात, तो प्रॉफिट के बारे में बता देता हूँ कि अगर मान लो आपको सारी चीजें पता हो पहले से तो ये निकलेगा प्रॉफिट। अगर मान लो इस प्रॉफिट पर मैं लेके आओ आपको, यहाँ पर एक प्रॉफिट है वो लेके आओ मैं आपको, तो जिस जिस कंपनी ने इस कंपनी को फॉलो किया, मतलब कि स्पोर्ट्स को फॉलो किया, मतलब फिन पाइप। अब आप देखोगे अगर स्पोर्ट्स देख रहे हो, अभी मान लो क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो बार बार आपको फिनोलेक्स पाइप के बारे में मार्केटिंग किया दिखाई जा रहेगा, और उसका मार्केटिंग आपको कई लोगों में दिखाई देगा, फिनोलेक्स पाइप का आपको एडवर्टाइज दिखाई जाएगा। तो फिनोलेक्स पाइप मैंने है ना क्रिकेट मैच से पहले दिन ही ले लिया, मतलब ये फिनोलेक्स पाइप का प्राइस जो है बढ़ने वाला है, मतलब गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट की करीब है। तो जैसे मैंने लिया, मैंने जितने भी स्टॉक लिए 50 स्टॉक लिए इस पोर्टफोलियो के हिसाब से, 20-80 प्रिंसिपल से हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लो जो भी कोई स्टॉक किया तो आपको कोई भी स्टॉक है ना कम से कम लॉस में नहीं, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट में, मतलब 9% से 10% तेजी है यहाँ पे। सिर्फ एक ही घंटे की तेजी के अंदर मैंने बोला था कि भैया ये जो है ना, ये प्राइस जो है ना 18 से 28% से लेकर 32% तक का यहाँ पर ओवरबॉट है। मतलब कि 212 से 222 से लेकर 227 से लेकर 232 तक का इम्प्लाइड वोलाटिलिटी इंडेक्स जो है वो मुझे वहां तक का बता रहा है वीकली चार्ट के अंदर और 12 दिन के चार्ट के अंदर।
तो ये मैं कैसे कर लेता हूँ, ये सिखाने के लिए मेरा जो कोर्स है ये आप ज्वाइन कर सकते हो। मान लो यहाँ पर आपको टिप मिली है, तो आपको पेपर ट्रेडिंग की तरह से आपको इसको फॉलो करना है। एजुकेशन पर्पज वीडियो है मेरा, रिजेक्शन आ सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन रिजेक्शन जब आता है तो एवरेज कैसे करनी है, तो वहाँ पे कौन सी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, जहाँ पे डिमांड जोन होने वाला है और कितने टाइम पे होने वाला है, वो भी पूरा टाइम फ्रेम आपको पता होना चाहिए। मतलब कि ये जो पोर्टफोलियो है ना, पूरा का पूरा टोटल प्लस में है मेरा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल प्रॉफिट 95,000 है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है 57,000, मतलब कि जो 57,000 निवेश किया है उससे ऊपर है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर। दूसरी बात हो कि ये जो प्रॉफिट चल रहा है, तो इसके सामने जो लॉस चल रहा है वो भी दिखाना चाहूंगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया प्रॉफिट के आंकड़ों से आपका मन मोह लिया। ये जो हमारी थ्योरी है वो थ्योरी है कि देश विदेश के लोग मान लो भारत के अंदर निवेश करते हैं। आप महाकुंभ में जाके भी मैच देख रहे हो और यहाँ पे वो लोग पैसा बना रहे हो, आप मनोरंजन में पैसा लुटा रहे हो। वहाँ पे पिज्जा बर्गर पानी की बोतल का पैसा जो है ना, आपने महंगे में महंगे दाम में भर के आपकी जेब जो है ना खाली करने का काम किया है। अच्छी बात है, पैसा है तो लुटाओ, मतलब कि पैसा है तो लुटाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप जो है वो देखकर अमीर बनने का सपना छोड़ दो। वो देखकर ना सीखो कि मार्केट कैसे चलता है। 20,000 का एमटीएम लॉस चल रहा है ना यहाँ पर, जो प्रॉफिट है ना वही मेरा लगा हुआ है। पहली बात तो मैं बता दूं, जो प्रॉफिट है वही मेरा लगा है और इस एमटीएम के अंदर मुझे नुकसान कोई नहीं है। मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर एक ही स्पॉट का कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सारे के सारे गैप अप के मेरे कॉन्ट्रैक्ट है। 30 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे अच्छी खासी तेजी मिलने वाली है। 103 का जो सपोर्ट है टूट के सीधा 256 का यहाँ पे हाई है। 233 का यहाँ पे जो मेरा एलटीपी चल रहा है और इसकी एवरेज प्राइस जो 249 है, मतलब 360 का इसका टारगेट है। मतलब 124 का मेरा इम्प्लाइड वैल्यू जो मेरा 9,730 का लॉस चल रहा है, इसका टारगेट जो है 256 रुपया है। कहने का मतलब कि टारगेट अगर आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में आपको पता हो, आपको रेपो रेट के बारे में पता हो, आपको डेली वॉलेटिलिटी के बारे में पता हो, आपको इसके ऊपर के और बढ़ के बारे में पता हो, इसको सपोर्ट कब लेना है, कब वापस से एंट्री लेना, प्रॉफिट बुक वो पता ना हो, तो ये जो लॉस है ना वो मायने, बिकॉज की 20,000 लॉस जो ना 20 डिग्री के नीचे है। 20 डिग्री का मतलब मैं समझाना चाहूंगा अभी आसान भाषा के अंदर कि मार्केट ने तो क्या, क्रिकेट मैच देख रहे हो तो अभी भी 25 ओवर के बाद में भी मार्केट ने रन नहीं बनाया। मतलब कि ये जो क्रिकेट मैच है ना रन नहीं बढ़ा रही है, मतलब कि भैया विकेट गिर रही है और रन नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि पहला दाव जब क्रिकेट मैच का आया था। तो कहने का मतलब कि ये स्कोर मेरा बढ़ेगा, भारत यहाँ पे जीते या हारे वो अलग चीज है, लेकिन ये जो मार्केट है ना पूरा उल्टा चल के, जितने लोगों ने मंदी ज़ाहिर की है कि ये मंदी होने वाली है, मंदी है, जितने लोगों ने होल्डिंग पोजीशन की है पूरा का पूरा पैसा जो है लॉस होने वाला है और पूरा स्पॉन्सर किया पैसा पूरा जाने वाला है इनके पास। ये है बेबीलोन। ये बेबीलोन कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बेबीलोन वो है जो एक जमाने में एक छोटा सा शहर हुआ करता था और इस शहर वालों को लोगों को एक सत्य के बारे में पता था, और वह सत्य मैं आपको डिक्लेयर करना चाहता हूँ। इसकी विकिपीडिया आपके सामने लिखी है, विकिपीडिया आपके मोबाइल से मिल जाएगी, और इसको अगर मान लो समझ लिया तो समझ लो कि आपको ये भारत के अंदर मैच कैसे होती है और ओलंपिक कैसे होती है, छोटे मोटे महाकुंभ हर राज्य के अंदर बच्चों के प्रोग्रेस के लिए क्यों होता है, और इसका कनेक्शन स्टॉक मार्केट से क्या है, ये सारी बात आपको सीखने मिल जाएगी। मतलब कि बेबीलोन एक ऐसा शहर था जो एक सत्य को जानते थे, जो सत्य था बाइबल का, मांगो मानो पाओ। मांगो मतलब आपने मांग लिया, अरे नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं, मांग लिया, मेरे करण अर्जुन आएंगे। नहीं है ना, नहीं थे ना करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग था, वो डायलॉग था शोले पिक्चर के अंदर कि कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना मैंने, पहले देख लेंगे, अगर 50-100 बोल दिया तो देख लेंगे, आएंगे तो देख लेंगे। जो धर्मेंद्र जी ऐसा बोलते हैं, या वो डायलॉग था वो आपको शायद याद होगा कि एक बोलता है कि कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना ठाकुर जी को, और जो हमारे ठाकुर जी उनको बोले नहीं बोल दिया तो देख लेंगे, कहने वाला यानी पावर ऑफ वर्ड्स का मतलब ये कि मांगो मतलब मांग लिया, पाओ मतलब पा लिया, मतलब कि आपके पास मान लो लंबरगिनी कार नहीं है, लेकिन फील करो उस लंबरगिनी कार को, और फील करोगे मेरे पास लंबरगिनी कार है और मैंने उसको एक्सपोर्ट किया, मैंने इसको इंपोर्ट किया हुआ है। ये अगर सत्य को आप मान लो स्वीकार करते हो तो ही आपका जीरो थॉट्स माइंड जो होता है ना, वो क्रिएटिव माइंड न्यूरो कनेक्शन आपका ज्वाइन करने लगता है यूनिवर्स की सिमुलेशन थियरी को। और जिसका कनेक्शन है दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, मेरे ग्रुप में किसी को मैंने दिया है, तो उसका कनेक्शन है ना जो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मेरे साथ जुड़े हैं इनको मैंने ये दिया था, ये रहा सिमुलेशन थियरी। और ये जो होता है ना सिमुलेशन थियरी, इसका अगर मान लो वीडियो देख लिया तो इसका वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि पावर ऑफ वर्ड्स के पीछे होते हैं पावर ऑफ नंबर्स। पावर ऑफ नंबर से ये सिमुलेशन थियरी काम करती है और जिससे होता है हर शब्दों का जन्म और हर क्रिएटर का जन्म होता है।
मतलब कि स्टॉक मार्केट सीखना आसान है नहीं है। स्टॉक मार्केट सीखने के पीछे के रहस्य को अगर जान लिया तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मतलब कि सिर के बाल के हिसाब से पैसा बनाना, ये वो स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे हमने ठेका नहीं लेके रखा है कि 8,000 में नौकरी करेंगे या 35,000 में नौकरी करेंगे, 50,000 में नौकरी करेंगे, 1 लाख में नौकरी करेंगे और हमारा ईएमआई जो है हमारे खर्च से ज्यादा होने वाला है। मतलब कि हम लोगों ने ना हमारी गुलामी है ना पहले से तय कर लिया है। यानी मेरी वीडियो अगर मान लो आप सुन रहे हो तो 18 साल की उम्र के बच्चों को पहले मेरी वीडियो दिखाना, बिकॉज कि ये इन लोगों का भविष्य अभी इन लोगों को उनके हाथ में और आपके हाथ में। बिकॉज कि आज तक जो लोन और कर्ज की जिंदगी आप जी रहे हो ना, तो ये बेबी लोन की दी हुई एक गिफ्ट है आपको। बिकॉज कि बेबी लोन वाले वो सत्य जानते थे कि मांगो मानो, मतलब मान लिया कि मेरे पास दुनिया की संपत्ति है और मांगो मानो और पाओ पाओ का मतलब विश्वास, एक विश्वास पैदा किया जिसको बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लिया, पा लिया मैंने, मतलब मेरे पास वो सब कुछ है। विजुअलाइजेशन टेक्निक का उसने उपयोग किया और उस विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ के अंदर उसने वो चीजें मैसेज कर ली, उसका पूरा विजन बना दिया दिमाग के अंदर, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। और वीडियो के अंदर जो डॉक्टर मोसरी इमोटे है, जो चावल के दाने को आप पानी में डालकर प्रयोग करते हैं, आई लव और आई हेट, आई लव और आई हेट, ये दो वर्ड्स जो थे वो बोलते थे, जो बोलते थे ऐसा चावल के अंदर रिफ्लेक्शन पैदा होता था। आई हेट यू बोलते थे तो चावल का दाना एक पीने में काला, आई लव यू बोलते तो चावल का दाना एक पीने के बाद में वहां गोरा का गोरा और ज्यादा प्योर गोरा हो गया था, वो व्हाइट हो गया था। मतलब बेबीलोन वालों ने क्या किया, बेबीलोन ने क्या किया ना, इस पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। इस पर एक फिल्म बन चुकी है, इस फिल्म का नाम जो है ना ग्लैडिएटर। अब जो अंग्रेज लोग, जब फ्रांस के लोग जब ये पिक्चर बनाते हैं ना, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पिक्चर के पीछे ना बहुत बड़ा मोटिव होता है। ये थे फ्रांस के लोग, जहां पे रोम के अंदर एक बड़ा सा मैदान था और जो हारे हुए सिपाही थे हर युद्ध के अंदर इनको गुलाम बना दिया जाता था। और अब गुलाम बनाने के बाद में इन लोगों को युद्ध के मैदान में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब कि वो राजा था ना, वो राजा ये क्या करता था, महाकुंभ बनाता था, खेल का मैदान बनाता था कि वहां पे शेर आएगा, चीता आएगा, ऐसे जंगली जैसे इंसान आएंगे और वही इंसान जो है इनको कुचल देंगे। मतलब कि पूरे देश के जितने गुलाम है, जो दूसरे राज्यों के गुलाम थे, जो लोग कहीं खो गए थे, बिखर गए थे, जिनको किसी ने खरीद लिया, ये पिक्चर पूरा देखोगे तो समझ जाएगा। तो इनमें जो रुसल क्रू ने जो एक्टिंग की, महत्व की भूमिका की, उन्होंने इनको 7 ऑस्कर भी मिले। इस पिक्चर का भूमिका का मतलब ये है कि जो खेल के मैदान के अंदर जब रुसल क्रू खुद अकेले विजेता बनता है और राजा को खुद अकेला मारता है, कहने का मतलब जिस राजा का षड्यंत्र था कि कैसे भी करके इस मैदान के अंदर मैं है ना मेरे रोम का झंडा जो है ना लहराऊं, मतलब मेरे बाप ने जो नहीं किया मैं करके दिखाऊं। मतलब कि मेरे रोम की जो 50 दिन का जो खेल है पूरा, ये पूरे विश्व के अंदर इतना बड़ा फैल जाए कि लोग रोम को सदियों तक याद करें। मतलब कि ये रोम वाले कौन थे पता है, ये बेबीलोन वाले थे, जिनको पता था कि गुलामों का किस तरह इस्तेमाल करना। और वो गुलाम आज की तारीख में भारत में आपको देखने मिलेंगे कि जिनका आपको उपयोग दिखने मिलेगा। जैसे डी मार्ट के अंदर जॉब करते हैं, जहां पर 5,000 सैलरी दी जा रही है। और मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसके सामने जो चौकीदार खड़ा है, जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, और उसके बॉस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भैया हमें जो है ना एम्प्लॉय चाहिए, मतलब कि उस एम्प्लॉय को दिया जा रहा है 8,000, जबकि सिक्योरिटी वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लेता है उसके बदले में 12,000, मतलब 4,000 बैठे बैठे कमाता है। देखो कमाने का अधिकार सबको है, लेकिन जो इंसान को इनकम चाहिए, जैसे रेलवे के कर्मचारी को टीए डीए, राज्य सरकार के कर्मचारी को टीए डीए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टीए डीए दिया, वैसा ही अधिकार आम जनता के लिए भी होना चाहिए। मतलब कि आम जनता को भीख की जरूरत नहीं है, मुफ्त के दवाखानों की जरूरत नहीं है। मान लो इसको दवाई दारू फ्री में देने की जरूरत नहीं, इनको वैक्सीन फ्री में देने की जरूरत नहीं, इनको इनकम दो। अगर मान लो इनकम दिया आपने, इनको प्रॉफिट दिया ज्यादा, और इनका पर हेड इनकम अगर बढ़ा दिया, मान लो चाहे वो स्टॉक मार्केट से बढ़ाओ या कैसी भी बढ़ाओ, इनको फ्री एजुकेशन दो, इनको वो काबिल बनाओ कि भैया हमारे भारत के अंदर जब 18 साल का बच्चा जब यहाँ से निकले ना, तो 28 साल की उम्र हो ना करोड़पति बन जाना चाहिए। अगर मान लो ये टेक्नोलॉजी अगर भारत में आई, देखो भारत जो है ना टेक्नोलॉजी में नंबर 2 आने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमी के लेवल पे जापान को अगर पछाड़ दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी में आने के बाद में भी अगर मान लो भारत की इकोनॉमी को देश के नागरिक से नहीं जोड़ रहा है, मतलब कि भारत के देश के नागरिक की 8,000 का जो सैलरी है वो अगर 25,000 से लेकर 50,000 नहीं हो रहा है, तो समझ लो वो जो बेचारा ना उसकी जिंदगी में जो कुछ किया ना उसने, पूरा का पूरा जीरो, पूरा जीरो। मतलब कि यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है कि जो एजुकेशन वाले लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर अनएजुकेटेड लोगों पर बोलते हैं ना कि जिस तरह से व्यू रचना बनाकर उनको पगार कम दिया जा रहा है। मतलब एक डीमार्ट वाला मालिक जो है
दिन के 3 डीमार्ट बनाने की व्यू रचना बना सकता है, लेकिन वहां पे जो एम्प्लॉय है उसको उतना सैलरी नहीं दे सकता जितना एक प्रोडक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको अंडर कॉन्ट्रैक्ट में लेके तो करार करके बोले तेरा 10 रुपये का प्रोडक्ट है ना, मैं 7.5 रुपये में खरीदूंगा, तो उसमें से 10 पैसा भी क्या एम्प्लॉय को शेयर नहीं दे सकता है। अगर मान लो एम्प्लॉय को शेयर देना शुरू कर देना तो पूरे भारत के अंदर कोई भी इंसान है ना गरीब नहीं रहेगा, पहली बात तो कहने का मतलब ये ग्लेडिएटर पिक्चर आप देख लो, पता चल जाएगा। और इसी ग्लेडिएटर के हिसाब से यहाँ पर जो है ना उसी रोम सिटी ने, मतलब उसी बेबीलोन सिटी ने यहाँ पर नया एथलेट स्टार्ट किया। मतलब पहले के जमाने में जब मार काट हुआ करती थी, अब नए जमाने में नए दौर के अंदर स्पोर्ट्स हुआ करता है। मतलब कि उस जमाने में जो चीज हुआ करती उसको पूरा कन्वर्ट कर दी, अब हो गया महाकुंभ। मतलब पहले के जमाने में जब लोग दुखी दुखी हुआ करते थे, लोग मरते थे, खून देखते थे, अभी खून नहीं देखते, अभी एक दूसरे को कंपटीशन में हराने की कोशिश करते हैं। और ये पूरा हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, या बोलो गोल्ड गोल्ड के बोलते हैं ना, गोल्ड लाया सिल्वर लाया हमारे भारत का खिलाड़ी, उसमें पूरा कन्वर्ट कर दिया पूरे देश पूरे विश्व के राज्यों को। और वही चीज है जो कन्वर्ट हुई यहाँ पर हमारे भारत के अंदर, जहाँ पर ये सारे के सारे स्पॉन्सर जो होता है, ये स्पॉन्सर के अंदर और एक स्पॉन्सर है, और वो स्पॉन्सर सबसे बड़ा स्पॉन्सर है समझ लो। अगर मान लो आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया है, और इस तरह से मान लो आप प्रॉफिट लेना चाहते हो, मान लो यानी प्रॉफिट को जो कमा के ऑप्शन का कमा के यहाँ पे स्टॉक में सेविंग करना, जो उन लोगों की रणनीति है, मतलब किसकी रणनीति है, बेबीलोन की रणनीति है। और बेबीलोन को फॉलो किसने किया, मतलब कि ग्लेडिएटर की पिक्चर बन गई, ग्लेडिएटर की पिक्चर बनने के बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया खेल के अंदर, और उसको कन्वर्ट कर दिया क्रिकेट मैच के, क्रिकेट मैच के अंदर मत किया। हर बच्चा जो है ना क्रिकेट मैच का खिलाड़ी बनना चाहता है, हर बच्चा जो है विराट कोहली बनना चाहता है, हर बच्चा जो है यहाँ पे बनना चाहता है सचिन तेंदुलकर। लेकिन कोई बच्चा ये सोचता नहीं कि मुझे है ना स्टॉक मार्केट सीखना है, कहने का मतलब। और मैं है ना भारत में जो गरीबी है ना उसका योगदान मेरा ये होगा कि किसी ने वो सोचा नहीं है जो मैं करूंगा। मतलब कि एक क्रिकेटर अगर आता है जिसने 49 सेंचुरी मारी है जैसे, तो उसके सामने दूसरा क्रिकेटर आ जाता है, उसने बोलते हैं 50 सेंचुरी मार दी। मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसा इंसान कोई नहीं है आज तक जो मैंने देखा। मोटिवेटर स्पीकर देखे, ये देखा वो देखा, सब कुछ देखा, सबको देख लिया। मतलब प्रीमियम की वैल्यू उनको कमाने की हैवी होती है। वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, 2.5 लाख रुपए पेड करते हैं, लेते हैं, 50,000 फी होती है, 15,000 छोटे मोटे कोर्स की फी होती है। लेकिन वहां से निकलने के बाद में जो बंदा होता है ना उसकी जेब तो आखिर में 4 साल तक खाली होती है। और ये पैसा पूरा का पूरा, कहने का मतलब ये लोग स्पॉन्सर करते हैं उन लोगों को, और इनकी जेब के अंदर ये पैसा जाता है। इसलिए इनकी जो कंपनियां होती है ना, ये कंपनियां जो होती है ना 50-50% मुनाफा हर साल के अंदर करती रहती है। मतलब कि इनके कंपनी के प्राइस है ना बढ़ते रहते हैं। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टॉक ने यहाँ पर अभी भी पैसा लगाया है, बस ये पता होना चाहिए। तो इसकी अपडेट जो है ना, ये स्पॉन्सर का पैसा, ये तो मैंने बहुत कम स्पॉन्सर बताया, मैंने ये बताया। आप देख सकते हो कि मेरे चैनल का ग्राफ है। एक टाइम पे आज से 6 महीने पहले जब मैं वीडियो बनाता था, वो वीडियो पे सिर्फ 25 पूरे 24 घंटे 48 घंटे के अंदर 25 व्यूअर्स हुआ करते थे। आज की तारीख में जब मेरा बोलते हैं ना कि पावर ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं, तो पावर ऑफ नॉलेज जब मैंने शुरू कर दिया तो लोगों को सच्चाई सामने लाई। मैंने एक ही चीज बताई कि देखो देश की आर्थिक व्यवस्था का सुधार होगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन मान लो उसके सामने आपका ध्यान ओटीटी पर, मनोरंजन पर, फिल्मों पर, अगर मान लो खेल पर जा रहा है, तो इतना जरूर बता दूं कि आपकी जेब से हर बार रुपया कम होगा और आपके पापा की जेब से हर बार रुपया कम होने वाला है। तो रुपयों को कैसे लाना ना, उसके लिए ना ज्ञानदीप माइंड पाल का कॉन्सेप्ट जो है ना आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट है, पूरा ट्रांसफरेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपको एक चीज बताई जाएगी भैया निवेश कैसे करना और स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी है। वो लोग बनाते हैं ना एक साल के अंदर जितना कमाना उनको, उससे अगर मान लो आधा भी कमा लें तो भी हमारी जिंदगी हम बना लेंगे, कहने का मतलब। तो यहाँ पे देख लो एक स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी कि एक बाय ऑर्डर, जिसके मतलब कि जो प्रीमियम चल रहा है वो प्रीमियम पर बाय नहीं करना है। अंडर वैल्यू एसेट जो प्रीमियम होता है 90 डिग्री का प्रीमियम होता है, उसको तोड़ दे तब जाके बाय करना है। मतलब कि इस वीडियो पर 809 व्यूअर्स यहाँ पे आ गए। अब कहने का मतलब क्या है कि जो भी कुछ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो सारी की सारी खेल से जुड़ी और दूसरी मार्केट से जुड़ी। फिनोलेक्स पाइप ने अगर निवेश किया है तो फिनोलेक्स पाइप का टारगेट किया, अगर मान लो इतना खर्चा फिनोलेक्स पाइप ने यहाँ पे किया है तो फिनोलेक्स पाइप कितना हायर देगा, इसका लोअर समझ के चलना है आपको 150, इसका हायर बस कितना समझ के चलना है आपको 232 का। जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है पूरे साल का होता है, जो पूरे महीनों में डिवाइड किया जाता है 12 महीनों में, तो 237 रुपये का इसका जो टारगेट होता है वो फिक्स होता है। तो 222 का रजिस्ट्रेशन होता है, 227 का रजिस्ट्रेशन होता है, अपर सर्किट होती है। लेकिन स्विंग करते 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 जैसे तैसे करके ये सपोर्ट ले लेकर 4 रुपया कम किया, 5 रुपया बढ़ा दिया, ऐसे करते करते ये 28 से 35% बढ़ के जितना खर्चा टीवी के अंदर किया है ना ये स्पॉन्सर करने में,
पूरा का पूरा खर्चा है ना ये फिनोलेक्स पाइप निकाल देगी। मतलब फिनोलेक्स पाइप का काम क्या है, जितनी सारी टनल्स बन रही है, वो जितने सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना, यहाँ पे जितनी भी पाइपलाइन जा रही है ना, ये सारा का सारा पाइप का प्रोजेक्ट जो है ना, भारत सरकार ने इसको दिया हुआ है। कहने का मतलब आप सोचो कि टीवी में वर्ल्ड कप जैसी मैच आ रही है, उसके अंदर स्पॉन्सर करना, और जब इस प्लेयर को दिखाने के पीछे जितनी कंपनियां, अपस्टॉक जैसे एक ब्रोकर भी है जिसने भी स्पॉन्सर किया है, हमारे अपने स्पॉन्सर किया, इंडस बैंक ने स्पॉन्सर किया, बुकिंग डॉट कॉम, बिरला आदित्य कैपिटल ने स्पॉन्सर किया, ये सारी की सारी स्पॉन्सरशिप जो है ना, यहाँ से निकल के आती है। कहने का मतलब आपको अगर मान लो थोड़ा भी सच जानना चाहते हो मार्केट के अंदर और पैसा बनाना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो सच के करीब तो भैया आना पड़ेगा। 2080 का प्रिंसिपल है जो आपको सीखना पड़ेगा। देखो मार्केट से ना पैसा कमाने का कभी भी गोल ना बनाए। अगर मान लो मार्केट से पैसे बनाने का ही गोल बनाया आपने, तो इतना जरूर बता दूं कि पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन पैसे को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, पैसे को आप बढ़ा नहीं पाओगे, और जब भी पैसा आपने कमा लिया, अगर मान लो और कॉन्फिडेंस हो गया आपका, तो समझ लो वहां से मार्केट की यानी आपके जो लोअर की है ना शुरुआत हो जाएगी। पूरा का पूरा प्लानिंग होता है। 298 90 वोलाटिलिटी इंडेक्स होता है, ये सारी चीजें 70 मतलब एम्प्लॉय वोलाटिलिटी होता है। ये सारी मेरी तेज फ्रीक्वेंसी में नहीं समझा पाऊंगा। इसको समझने के लिए आपको करना क्या है, आपको जुड़ना है। यहाँ पे मेरे ग्रुप के अंदर, मेरे ग्राफ के अंदर ही दिखाता हूँ कि अंडरलाइन एसेट्स का प्रीमियम का मतलब क्या होता है, कि कॉल कितनी नीचे जाने वाली है और पुट कितनी नीचे जाने वाली है। पुट लिया आपने स्पॉट एक्सपायरी का, तो उसको कौन खाएगा, अगर मान लो आपने कॉल लिया है तो उसको कौन खाएगा। मतलब कि ये सारी की सारी रचना है ना, आपको दिखाई मिलेगी। अगर मान लो आपकी टीवी वीडियो मोबाइल कुछ भी चालू है और वहां पे अगर मान लो इस तरह से ऐड आ रही है और आपका ध्यान भटका रही है, तो इसको भी वॉच कीजिएगा। बिकॉज इसको वॉच करने के अंदर भी आपको है ना सीखने मिलेगा कि इनकी रणनीति क्या है, कि लोग क्या करना चाहते हैं। पूरा का पूरा ग्राफ मैंने मेरा एजुकेशन लोगों को बताने के लिए है कि अंडरलाइन एसेट्स का मतलब कि 70 डिग्री से मान लो नीचे चला जाता है, तो वो 80 डिग्री वाला जो फॉर्मूला है वो गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट बनता है पुट के लिए। देखो मैं जो है ना मुंह पे बाजार को बोलता हूँ, लेकिन कहने का मतलब आपको है ना मुंह पे बाजार इतना जल्दी नहीं आएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मान लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो पूरे साल का 365 दिन का होता है, ट्रेडिंग सेशन जो 252 दिन के होते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है। आप चाहो तो मेरी वीडियो को देख सकते हो। आशा करता हूँ कि जो भी बात मैंने कही है, स्पोर्ट्स को जोड़कर, मैंने क्रिकेट मैच को जोड़कर स्टॉक मार्केट से, या रतन कल्याण का मान लो सट्टा मटका जुआ जो भी कुछ हो, और अभी भी नए नए जुए जो प्लान बने हुए हैं ना, जहाँ पर हीरो लोगों को सेलिब्रिटी बना के हर रिक्शा के पीछे बैनर लगाया जाता है कि आइए जुआ खेलिए, आपको 500 बोनस दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा गेमिंग क्लोन है ना, वो पूरा का पूरा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ब्रह्मा विष्णु महेश 369 कोडिंग का पूरा रूल से, जहाँ पर हमारा जन्म जो हुआ, हमारा अंडकोश था, उस अंडकोश से लेकर हमारी जो रचना हुई, हमारे बॉडी की जो रचना हुई, हमारे बॉडी के बढ़ने के साथ में जब हमारा IQ 21 लेवल, जब उस लेवल से नहीं बढ़ता है, जहाँ पे IAS IPS का लेवल होता है, अगर मान लो उस लेवल तक नहीं जाता, आम इंसान मान लो छोटे मोटे काम करके पूरी जिंदगी गंवाना चाहता है, तो उसकी जिंदगी पूरी की पूरी लॉन में ही कन्वर्ट होने वाली है। मतलब ये सारा पूरा फंडा जो मार्केट में बेबीलोन ने बनाया ना, ये वो क्या है पता है, बेबीलोन का फंडा। बेबीलोन का फंडा वो है कि भैया पूरे विश्व में हम छा जाएंगे, हमारा बिजनेस छा जाएगा, हम सभी कंपनियों को पूरी मर्ज करेंगे। मतलब आपको जो भी कंपनियां मैंने बताई, ये सारी की सारी कंपनियां जो है ना, ये बेबीलोन सिटी के जो मेन डायरेक्टर होते हैं, जो वहाँ के करता धरता है, इनके अंडर में सारी कंपनियां, मतलब के इन कंपनी का अन्नदाता, मतलब के बोलते हैं ना कि जैसे ग्रांट देना, लोन देना, सब्सिडी देना, सब्सिडीज कंपनी होती है, तो सारा का सारा चीज जो होता है ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉलिसी बाजार वाला मुझे बार बार ऐड कर रहा है। अब पॉलिसी बाजार वाला जो बार बार मुझे ऐड कर रहा है, तो ये अगर मान लो 500 रुपया भरूंगा, तो ये जो भाई साहब है ना, मेरा 20 साल का टर्म जो है ना, 1 करोड़ का मेरा पॉलिसी मारेंगे। तो 20 साल के कार्यकाल के अंदर ये लोग कितना पैसा बनाएंगे, इसका सोचने का सबसे बड़ा, अगर मान लो मैं 38% आपको फिनोलेक्स पाइप के अंदर मान लो आपको दिलवाना चाहता हूँ, या आप मान लो एंट्री लिया और मतलब 5% भी कमा गए, तो भी मान लो रोज 5% कमाए, तो आपका 1 साल का कितना होगा, और ये 20 साल में कितना गुना कमा कर आपको देगा। मतलब कि इस तरह की मान लो जो भी मार्केटिंग एड आ रही है, उसके पीछे के इंटेंशन को आपको समझना चाहिए। ये लोग आएंगे आपके दरवाजे पे, चौखट पे आएंगे, आपको टकोरा मारेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, आपको प्लान बताएंगे, लेकिन आपको आपकी बुद्धि शक्ति का, आपके ज्ञान तंतुओं का, आपकी बुद्धि शक्ति के अंदर जो चेता तंतु पड़े, उसको छंछेड़ना वो आपका काम है। जवान पिक्चर के अंदर जब हीरो को शुरुआत के अंदर जब पूरा बॉडी को उसको बांध लिया गया था, पूरी बॉडी को बांध लिया गया था शाहरुख खान को, तब हुआ क्या था, अचानक से कोई विलन लोग आए, उस छोटे से चाइना जापान के गांव को पूरा नष्ट करने लगे, सबको मारने लगे। कोई बंदा जो तो प्रेयर कर रहा था, कोई तो आएगा
हमें बचाएगा। उसमें शाहरुख खान जी जो आए उठ के जो सीन सपाटे किए, मतलब सबको मार डाला। मतलब वो जो था ना, वो न्यूरो कनेक्शन का करंट पहुंच गया था, मतलब अर्थिंग जो है ना वो पहुंच गया था। तो ये जो पूरी पावर ऑफ शक्ति आप मान लो देख रहे हो इंग्लिश मूवी के अंदर। थॉर पिक्चर देखी है आपने, बहुत सारी सीरीज ऐसी देखी, पिक्चर ऐसी देखी है जिसमें इंसान के अंदर एक पावर होता है, और वो पावर से वो पूरी बिजली, पूरे विश्व की बिजली को प्रकाश दे सकता है। ऐसे प्रकाश देने वाले कई महान लोग हमारी धरती पर जन्म दे चुके थे। मतलब उनका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी भाभा, और महान वैज्ञानिक जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर अब्दुल कलाम। ये तीन लोगों पर पूरी की पूरी रॉकेट बॉय पिच सीरीज जो है ना पूरी बनी हुई है। जिस सीरीज को अगर आपने देख लिया तो समझ लो स्टॉक मार्केट जो है ना आपको आ गया। मेरा मकसद जो स्टॉक मार्केट सिखाने का नहीं है, मेरा मकसद जो है ना ज्ञानदीप माइंड पर का संकल्प जो है कि हर इंसान की इनकम है ना, उसकी इनकम एक इकोनॉमी के रेपो रेट के हिसाब से होनी चाहिए, जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से होनी चाहिए। मान लो आपका सैलरी 35,000 है और आपके लोन की ईएमआई मान लो आपको 35,000 25,000 रुपये ईएमआई। आपके 10,000 में क्या आप चावल लाओगे या लाइट बिल भरोगे, या फिर आप बच्चों को एजुकेशन कराओगे, मुझे ये बताओ। चलो, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, मोबाइल नया लिया, लैपटॉप लिया, चार चीज तो आपको है ना हर 3 साल के अंदर बदलनी पड़ेगी, हर 5 साल के अंदर आपको बदलनी पड़ेगी। बिकॉज के प्रोजेक्ट ही ऐसा बनाए इन लोगों ने कि हर पंचवर्षीय योजना के अंदर जो पुरानी चीज होती है वो 11-12 साल अगर टिक गई तो 11-12 साल के अंदर उस चीज को खटारा हो जाएगी, उसके बाद में आपको नई चीजें लेनी पड़ेगी। मेरे पास लिनोवो का बहुत पुराना लैपटॉप था, वो लैपटॉप अभी उसका सॉफ्टवेयर कोई काम में नहीं आया, मतलब मुझे नया लैपटॉप लेना पड़ा, मजबूरी हो गई मेरा नया लैपटॉप, और इस लैपटॉप पर मैं रोज वीडियो बना के आपको डालता हूँ। मतलब कि मार्केट को पता है कि आप मान लो कोई भी पुरानी चीज पर बैठे रहे हो ना, तो पुरानी चीज से कैसे हटाना वो उनका मकसद होता है। जैसे भी जियो ने नए जियो फाइबर वाले जो बोलते हैं ना लैपटॉप लॉन्च किए, और लैपटॉप लॉन्च किए मतलब कि वो जियो फाइबर जो लैपटॉप बना रहा है ये हर बच्चे के हाथ में आने वाला है। जिस बच्चे को आप मोबाइल नहीं देना चाहते हो, मोबाइल से दूर रखना चाहते हो निशंस की वजह से, उस बच्चे को आपको कुछ भी करके वो लैपटॉप ला के देना पड़ेगा। मतलब आपका सैलरी 20,000 या 25,000 है, मुश्किल से आपका घर चलता है, तो भी आपको 16,000 का लैपटॉप आपके बच्चे को ला कर देना पड़ेगा आने वाले 6 महीने या 1 साल के बाद में। पूरा एजुकेशन ही डिजिटल होने वाला है। मतलब सप्लीमेंट्स ये वो सब कुछ बोले बोलते हैं ना कटौतियाँ आने वाली है। तो समझ लो कि अगर कटौती आ रही है तो समझ लो तेजी आएगी, तेजी आएगी तो जो कमाने का मौका है पेपर स्टॉक के अंदर कमा के निकल जाओ, पहली बात तो इस साल के अंदर। और दूसरी चीज है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर तेजी आ रही है तो वहां पे आप कमाने के लिए बैठो। हर साल में कहाँ पर कमाने का है कहाँ पे नहीं कमाने का है। बारिश आने से पहले छतरी अगर निकल जाती है तो छतरी हमारे घर पे होती है, तो छाता वाला कैसे कमाता है, रेनकोट वाला कैसे कमाता है, बराबर कॉटन वाला कैसे कमाता है गर्मी के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको हमारे कोर्स के अंदर पूरी की पूरी कॉम्बो पैकेज में मिलेगी। मतलब यहाँ स्टॉक मार्केट का हिस्सा जो है 10% हिस्सा है, 90% हिस्सा है जो आपको स्टॉक मार्केट का गर्व सीखना है। अगर मान लो 90% हिस्सा आप सीख गए तो 10% जो है आपके सिर के जितने बाल है उससे कई गुना ज़्यादा आपके खाते के अंदर पैसे होंगे, बराबर। इसके लिए मैंने है ना ये पहले आपको लॉजिक बता दिया कि 2080 का प्रिंसिपल ये कहता है कि 2080 का प्रिंसिपल का मतलब कि आपके डिमेट के अंदर 100% फंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसका 20% हिस्सा ही निवेश करें और मुनाफा ले आपको 366 गुना। और ये स्ट्रेटेजी मेरी नहीं है, ये स्ट्रेटेजी हमारे भारत के अंदर जो विश्व में ये बेबीलोन वाले जो निवेश करते हैं ना, अभी बेबीलोन वाले, और हमारे गुजरात के अंदर हमारे अहमदाबाद के अंदर एसजी हाईवे पर बेबीलोन नाम की बिल्डिंग आज भी है। मतलब भारत के अंदर भी इनका, गुजरात के अंदर भी हर राज्य का इनका ध्यान है कि भैया गुजरात के अंदर जो मिनिस्ट्री है ना करके आ रही है। आप मान लो सोशल मीडिया पे किसको देख रहे हो, क्या देख रहे हो, की देख रहे हो, मैं कैसे रिसर्च करता हूँ, ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है ना पूरा गूगल पे पास पड़ा हुआ है। गूगल से ये पूरा का पूरा कनेक्शन है ना बेबीलोन के पास जा रहा है। इसका मतलब कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ये बेबीलोन को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसके बारे में। मतलब कि हर चीज़ इनके दायरे में होती है, हर डेटा इनको मिल जाता है। इसलिए कभी भी ऐसी जो अपडेट है, मान लो कि अपनी पर्सनल लाइफ है ना कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए। जैसे आपने कहीं एंजॉय किया, ये किया, वो किया, ये सारी चीज़ें बकवास है। मैं इनके बहुत खिलाफ हूँ। मान लो आपने ऐसा किया कभी, तो आप पिक्चरें देख रहे हो जहाँ पर ब्लैकमेल किया जाता है। मतलब एक कंटेंट अगर मान लो गलत पड़ गया, आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। जैसा पूरा कागज के अंदर हुआ था, फिल्म के अंदर होता गुरुदत्त के साथ, वैसा आपके साथ भी हो सकता है। मतलब मेरे ही वीडियो के अंदर किसी बंदे ने लिख दिया बकवास, मैंने वहां पे ना लव पे स्टिकर कर दिया। पता है क्यों किया? मुझे पता था जो IQ लेवल होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए ना अगर इंसान के पास मुझसे ज्यादा नहीं है,
या फिर वो अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं, तो समझ लो ऐसे कंटेंट आएंगे। मतलब मुझे है ना वहाँ पे लाइक इसलिए किया बिकॉज कि मैं यहाँ पे एक संत को मानता हूँ, और वो संत जो थे ना उनको किसी ने बुरा भला बोल दिया। जो संत थे बड़े, उनको किसी ने बुरा भला बोल दिया, अभी लोगों के सामने, अभी मंच के ऊपर माइक के ऊपर बोला। जो संत थे उन्होंने क्या बोला पता है आपको? संत थे उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे मेहमान आए हैं, इन पर कृपा करके आप में से कोई भी गुस्सा ना हो, इनको खाना खा के भेजिए, इनको यहाँ पे प्रसाद लेके भेजिए। कहने का मतलब, कभी भी कोई भी आपके सामने नेगेटिव अगर इमेज भेज रहा है या कोई भी नेगेटिव कमेंट्स भेज रहा है, तो इस पर आपको डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पे स्टॉप, बिकॉज कि ये वो सीढ़ी होती है, वो स्टेप होता है जिसके ऊपर कदम रख के आप पर आपको जाना है। अगर मान लो गुरुदत्त जी वहां पे इस चीज को समझ पाते कि अगर मान लो किसी ने मुझे ट्वीट गलत कर दिया, मतलब मान लो किसी ने मुझे कमेंट्स गलत कर दिया कि मेरी पिक्चर में बकवास है, एक्टिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और उन्होंने वो डिप्रेशन में न जाके अगर ये फैसला किया था कि मैं इसके ऊपर फाइट करूंगा, उसको मैं बुलाऊंगा, मिलूंगा, तो वो शायद हो सकता था कि वो बंदा है ना उस कमेंट को सुधार सकता था, शायद वो माफी लिख सकता था। लेकिन मरने के बाद में अगर पूरा कागज एक इंसान 10 बार देखता है, उसका क्या मतलब? जब जिंदा था तब उसकी कदर नहीं की, और मरने के बाद में, यानी मेरे बारे में भी ये कहता हूँ कि अगर मान लो मेरी वीडियो आज की तारीख में, इस तारीख को 19/11 को आप देख रहे हो 5:56 पे, जहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहे हो, उस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, और क्रिकेट मैच चालू है ना, यहाँ पर एक खास बात वो मैं आपको कहता हूँ कि क्रिकेट मैच की जितनी टीआरपी है, उससे भले ही चाहे मेरी बहुत कम रेटिंग क्यों नहीं, चाहे जीरो जितनी क्यों नहीं हो, बाकी इस क्रिकेट मैच के लाइव सेशन के अंदर भी आज मेरे वीडियो जो है ना 1,000 लोगों ने देख लिए। मतलब ये लाइव टीवी मार्केट के साथ में, मतलब कि जो क्रिकेट मैच चल रही है उसके सामने मेरी वीडियो भी टक्कर दे रही है, मतलब मेरी यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, मतलब कि मेरा सच जो है ना दुनिया के सामने जा रहा है। देखो सच जो है ना सच होता है, और सच को है ना कभी भी दबा दिया जाता है, आपने बहुत फिल्मों के अंदर देखा होगा। तो अगर मान लो मेरा सच कहीं दब गया, तो वो सच मान लो आपकी रूह से कनेक्ट हो जाएगा, तो दूसरे में ट्रांसफर होगा, जिसको जिसको कहते हैं कि ऊर्जा की ट्रांसफर थी, जो ऊर्जा बेबीलोन वालों ने हमारे तक लेके आए, मतलब कि जो रसल क्रू की ये फिल्म के अंदर दिखाया था ग्लेडिएटर के अंदर, और उसको पूरा कंफर्म कर दिया यहाँ पे एलेट्स के अंदर, और उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया पूरा यहाँ पे वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब कि देश दुनिया का ध्यान पूरा भटका रहे हैं, लोग मनोरंजन करें, हम वहाँ पे टी शर्ट बनाएंगे, हम वहाँ पे टी शर्ट बेचेंगे। आदित्य बिरला फैशन जो है टी शर्ट बनाएगा, और वही टी शर्ट लोगों को पहनाएगा। मतलब क्रिकेट मैच देखने वाले जितनी भी पब्लिक होती है, वो जो टी शर्ट पहनती है वो आदित्य बिरला फैशन के वहाँ बनी होती है। मतलब कि इतना बड़ा नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है। आशा करता हूँ इस मेरी वीडियो को आप समझ पाओ, आपकी इनकम ग्रोथ के लिए वीडियो है, मेरे फायदे के लिए नहीं है। अभी भी मैं बता देता हूँ, अगर मान लो ये वीडियो सीख गए, समझ गए, इसकी सोच को समझ गए, तो आगे आपको तय करना है कि ज्ञानदीप माइंड पावर के साथ आपको सिर्फ मोटिवेशन लेना है, या मोटिवेशन के साथ आपको नॉलेज लेना है, या नॉलेज के साथ आपको कमाना है। तीनों चीज अलग अलग है। मोटिवेशन से इनकम नहीं मिलती है, इन्फॉर्मेशन से इनकम नहीं मिलती है। सुबह अखबार देख, अखबार पढ़ के इंसान बाहर निकलता है, मैं ज्यादा जानते ही बताने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे की वैल्यू जो होती है ना, पर इनकम जो होती है उसकी बहुत ही कम होती है। मतलब कि नॉलेज के साथ यहाँ पर आपको इनकम जरूरी है। अब मेरी वीडियो को विराम देता हूँ। अगर मेरी मैच के साथ, क्रिकेट मैच के साथ अगर मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, और सबका आभारी हूँ उन जिन्होंने मेरी वीडियो सराही है। थैंक यू, दिनेश शिवराज। जय